दोस्तों, welcome back to Lakhinder Sir English classes. So students, today in this video we are going to study the chapter The Proposal. को अपने घर की बैठक में बैठा हुआ है और उसी समय लोमो जो पड़ोसी है उसका प्रवेश करता है। चुबको उसका स्वागत करता है। लोमो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है। लोमो कहता है कि वह एक प्रार्थना लेकर वहां आया है। इस पर चुबको सोचता है कि वह उससे रुपए उधार लेने आया है। लोमो बताने का प्रयास करता है, लेकिन वह उत्तेजित हो जाता है। अंत में वह कहता है कि उसकी पुत्री का हाथ मांगने आया है। इस पर चुबको प्रसन्न हो जाता है और उत्तेजना का एहसास करता है। चुबको लोमो को बताता है कि वह भी यही चाहता था और नातालिया भी उससे बहुत स्नेह करती है। लोमो सोचता है कि नातालिया एक अच्छी गृहिणी है, वह बहुत सुंदर है। इन विचारों के साथ वह उछलना शुरू कर देता है। अब नातालिया वहां आ जाती है। वे एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। लोमो उसे प्रस्ताव के बारे में बताने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। लोमो उसे बताता है कि उसके परिवार एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। वह यह भी बताता है कि किस प्रकार उसे उसकी जमीन मिली थी और यह कि उसकी ऑक्सन मीडो उसके वृक्ष वृक्षों के पास है। इस पर नातालिया उसे कहती है कि ऑक्सन मीडो उनका है, लोमो का नहीं। लोमो इस बात को नकार देता है और स्पष्ट करता है कि वह उनके वृक्ष वृक्षों और ब्रांट मार्स के बीच में है। लोमो कहता है कि उसकी चाची की दादी ने वे मीडोज नातालिया के पिता के दादा को दी थी। किसानों ने उसे भूमि को 40 वर्षों तक प्रयोग किया और उन्हें अपनी ही मानने लगे। नातालिया क्रोधित हो जाती है और कहती है उसके पास यह जमीन लगभग 300 वर्षों से है। वह उसकी इस कहानी को स्वीकार नहीं कर सकती है। यद्यपि लोमो कहता है कि वह उसे कागज दिखा देगा। वह कहती है कि इस मीडोज की कीमत शायद 300 रूबल है और वह इस गलत बात को सहन नहीं करेगी। लोमो कहता है कि नातालिया के पिता के दादा उसकी चाची के दादी के यहाँ ईंट बनाते थे। इस प्रकार जमीन के अधिकार को लेकर वे दोनों उग्र बातें करना शुरू कर देते हैं। इस बीच शोर सुनकर चुबको वापस आ जाता है। वह भी ऑक्सन मीडो पर अपना अधिकार सिद्ध करना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे को अपमान करने के लिए दोष लगाते हैं। लोमो चुबको को एक जमीन कब्जाने वाला कहता है और उसे कोर्ट ले जाने की धमकी देता है। चुबको और नातालिया कहते हैं कि उसके दादा एक शराबी थे और उसकी चाची एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। चुबको लोमो को तुरंत अपना घर छोड़ देने को कहता है। लोमो के वहां से चले जाने के बाद चुबको उसे बताता है कि लोमो वहां उससे शादी करने के प्रस्ताव को लेकर आया था। इस पर वह रोना शुरू कर देती है। वह चुबको को उसे वापस लाने को कहती है। लोमो वापस आता है। नातालिया उससे माफ़ी मांगती है
और कहती है कि मीडो उसकी है। इसके बाद लोमो अपने कुत्ते के बारे में बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि इसकी कीमत 125 रूबल है। इस पर नताल्ला उसे कहती है कि उसके पिता ने उसका कुत्ता स्क्वीजर 85 रूबल में खरीदा था और स्क्वीजर उसके कुत्ते से अधिक अच्छा है। इस प्रकार वे फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस विवाद में चुबको वापस आता है और वह झगड़े का कारण जानता है। वे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लोमो अपने कुत्ते के अधिक अच्छे होने के तथ्य गिनाता है। अचानक लोमो एक आराम करने वाली कुर्सी पर गिर जाता है। एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। चुबको उन दोनों से शादी करने को कहता है और लोमो के हाथ अपनी बेटी के हाथ में रख देता है। वह बहुत खुश हो जाती है। चुबको एक दूसरे को चुंबन करने के लिए कहता है। वे एक दूसरे को चुंबन करते हैं। चुबको महसूस करता है कि एक बोझ उसके कंधे से उतर गया है। वह उसे आशीर्वाद देता है। इस प्रकार वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से एंटन चेखव के द्वारा लिखी हुई यह